हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स की थी बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स। उन्हीं लेक्चर्स को हम कंटिन्यू करते हुए थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम है प्रूव दैट एन ऑड प्राइम नंबर है ये एक्चुअली प्रूव दैट एन ऑड प्राइम नंबर कैन बी पुट इन द फॉर्म 4n+1 और 4k-1। सो लेट p बी एनी ऑड प्राइम नंबर आपने ले लिया। अब अगर हम इसको p को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? बाय डिवीजन एल्गोरिथम p कैन बी रिटन एज 4k+r, वेयर व्हाट इज r? r इज़ द रिमाइंडर। अब अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो या तो 0 हो सकता है या 1 या 2 या 3। क्लियर? तो जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेके 3 तक, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं 0 <= r <4, स्ट्रिक्टली <4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 <= r <3। आप अगर इसमें वैल्यू डाल दो तो 0 पे आएगा 4k होगा, या 4k+1 होगा, या फिर 4k+2 होगा, या फिर 4k+3 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जब 4k और 4k+2 ये दोनों तो ऑड नंबर नहीं हैं। क्लियर? तो इसका मतलब अगर ये दोनों ऑड नंबर नहीं हैं तो जो p है वो ना तो 4k हो सकता है और ना ही 4k+2 हो सकता है। तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं उस केस में कि या तो वो 4k+1 हो या 4k+3 हो। यानी कि जो हमारा ये नंबर है, ऑड नंबर है, ये या तो 4k+1 टाइप का होगा या फिर 4k+3 टाइप का होगा। अब अगर हम 4k+3 को डिस्कस करते हैं तो जो 4k+3 है इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 4k+4 - 1, तो 4k+1 - 1 यानी कि 4m+1 टाइप का ये हो गया। तो अगर ये 4m+1 टाइप का हो गया यानी कि जो 4k+3 टाइप का जो नंबर है वो 4k-1 टाइप का भी नंबर है। तो इट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी ऑड प्राइम नंबर p इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 4k+1 और 4k+3, जो कि 4k-1 टाइप की भी है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज़ प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n-1 4n+3, मतलब बहुत सारे होते हैं, फाइनाइट नंबर के नहीं होते। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो लेट अस सपोज इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं? इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है। अब अगर ये हमने इनफाइनाइटली मैनी प्रूव करने हैं, फाइनाइट हैं ये नंबर, हम ये मान के चलते हैं। तो अगर ये फाइनाइट हैं तो इसका मतलब कहीं पर जाके स्टॉप हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं एक ग्रेटेस्ट इनमें एक प्राइम नंबर मिलेगा, तो वो हमने मान लिया q। क्लियर? तो जो हमारे 4n+3 टाइप हैं वो फाइनाइट नंबर हैं। अब यहाँ पर अगर आप इनको n की वैल्यू डाल के इनको निकालना शुरू करो तो 0 के लिए 3 आएगा, 1 के लिए 7 आएगा। तो ये नंबर्स किस टाइप के होंगे? 3, 7, 11 और लास्ट वाला ग्रेटेस्ट है q। ठीक है। तो लेट अस कंसीडर प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी प्राइम्स। इन सब की हमने प्रोडक्ट को लिया और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया a से। ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर, ये अब हमने एक नंबर है इसको कंस्ट्रक्ट करना है। क्या नंबर है? b, एंड दिस इज़ इक्वल टू 4a-1। ठीक है। b कैसा हो गया? 4a-1। अब ये किस टाइप का है? ये तो 4n-1 टाइप का है और 4n-1 टाइप का है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 4n+3 टाइप का भी होगा। ठीक है। अब जो b की वैल्यू है, a जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू, a की मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 है। तो इसका मतलब अगर हम a मिनिमम डालें यहाँ पर तो कितना आएगा? 11। तो यानी कि नेचुरली जो b है वो कैसा हो गया? >1 हो गया। और कोई भी नंबर अगर >1 है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक b इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो ये b क्या आ गया?
प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमने फैक्टर्स मान लिए P1 P2 अप टू Pk। मान लीजिए हमारे फाइनाइट फैक्टर्स हैं, k फैक्टर्स हैं, और b को आप इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास जो ये प्राइम है नाउ, अब ये जितने भी प्राइम्स हैं हमारे पास, जो टोटल k प्राइम्स हैं, क्या ये 2 या 3 हो सकते हैं? अब 2 या 3 हो सकते हैं। अब b कैसा है? ओड प्राइम नंबर है। b कैसा है? ओड। अब अगर ये ओड है तो अगर b ऑड है तो इसका मतलब इनमें 2 तो इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता, ऑड नंबर तो नहीं होगा, और क्योंकि 2 एक इवन नंबर है तो इसका मतलब इनमें से कोई भी फैक्टर 2 नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी फैक्टर 2 नहीं होगा। अब अगर 3 फैक्टर है, हम ये लेके चलते हैं कि अगर 3 है फैक्टर, अब अगर 3 है तो इसका मतलब 3 अगर 3 फैक्टर किसका है, तो क्या अब अगर 3 फैक्टर है नाउ, आप यहाँ से कह सकते हो जो 3 है वो a को तो डिवाइड कर ही रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब जो 3 है वो b को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है तो वो इनके कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो यानी कि जो 3 है वो b माइनस 4a को भी डिवाइड करेगा, और b माइनस 4a किसके इक्वल है? b माइनस 4a किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब, या ये भी कह सकते हो कि आप b माइनस 4a लिखो या 4a माइनस b लिखो, एक ही बात है। हम ये कहेंगे कि चलिए अगर हम इसको 4a माइनस b से कंपैरिजन करें तो इसका मतलब ये उसको डिवाइड करेगा, और जो कि 1 है, जो कि क्या है? 1, तो इसका मतलब 3 1 को डिवाइड करेगा, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास जितने भी यहाँ पर ऑड प्राइम्स हैं वो ना तो 2 हैं ना ही 3 हैं, वो कैसे हैं? 3 से ग्रेटर। सो Pi ईच जितने भी प्राइम्स हैं वो कैसे हैं? ग्रेटर देन 3। ठीक है, एंड ये हमने अभी अभी रिज़ल्ट किया है कि कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से ग्रेटर है उसको आप या तो 4n+3 टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या 4n+1 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 4n+3 टाइप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स की वो या तो 4n+1 टाइप में की है, फॉर्म में है, या 4n+3 में है। ठीक है, नाउ चलिए अब हमारे पास किस टाइप के हो गए? या तो 4n+1 टाइप के या 4n+3 टाइप के। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है नंबर्स की, वो ये भी हमें पता है कि अगर 4n+1 टाइप के जो भी नंबर लें उनकी अगर आप प्रोडक्ट को कंसिडर करते हो तो वो 4n+1 टाइप की ही होती है, वो 4n+1 टाइप की ही होती है। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या कहा कि हमारे पास 4n+1 टाइप के जो भी और प्राइम है वो या तो 4n+1 टाइप का होगा या फिर 4n+3 टाइप का होगा। इसका मतलब ये सारे के सारी जो हैं हमारे पास, सारे जितने फैक्टर्स हैं P1 P2 जितने भी हैं वो सारे के सारे 4n+1 टाइप के तो हो नहीं सकते, क्योंकि फिर तो उस केस में जो b है वो केवल 4n+1 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन b तो 4n+3 टाइप का भी है। इसका मतलब कम से कम एक ऐसा फैक्टर ज़रूर है जो कि 4n+3 टाइप का है। ठीक है, तो अब b जो है, इसका मतलब जो b है कम से कम एक फैक्टर ऐसा है जो 4n+3 टाइप का है। तो उस केस में तो हमारे पास क्या हो गया? b का कम से कम एक फैक्टर ऐसा है जो कि 4n+3 टाइप का है। अब जो 4n+3 है वो क्या है? एक और प्राइम नंबर है, और ये जो हमने यहाँ पर
ए को लिया है वो क्या लिया है, सारे प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो 4n+3 है वो ए में इन्वॉल्व है, यहाँ पर वो इन्वॉल्व है। तो अगर वो यहाँ पर इन्वॉल्व है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जो 4n+3 है उस टाइप का जो फैक्टर है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है और ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो उनकी लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो उसकी अगर लीनियर कम्बिनेशन को वो डिवाइड करेगा तो इसका मतलब वो 4n - b को भी डिवाइड करेगा। और 4a - b किसके इक्वल है, 4a - b इक्वल है 1 को, 1 के इक्वल है। इसका मतलब वो 1 को भी डिवाइड करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है, 4n+3 टाइप का जो भी फैक्टर है नंबर आएगा, क्या वो 1 को डिवाइड कर सकता है? नहीं डिवाइड कर सकता, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 3 ही हो सकती है, जो कि 1 को डिवाइड नहीं करेगी। इसका मतलब हम जो मान के चले थे वो रॉन्ग था। जो हमारे नंबर्स ऑफ प्राइम्स हैं 4n+3 टाइप के, वो कैसे हैं, इनफाइनाइट हैं, ना कि फाइनाइट। नेक्स्ट है एवरी ऑड प्राइम ग्रेटर देन, यहाँ पे आप कर लीजिए 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5, या तो वो 6n+1 की फॉर्म में है या फिर 6n+5 की फॉर्म में है। और 6n+5 का मतलब 6n-1 टाइप में भी है, ठीक है। तो हमने एक प्राइम नंबर ले लिया ग्रेटर देन 5। नाउ अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर है उसको अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकते हैं, 0, 1 या 2 या फिर 3 या 4 या 5, ठीक है। यानी कि जो डिवीज़न एल्गोरिथम है उस केस में वो नंबर किस टाइप का हो जाएगा, 6n+r टाइप का हो जाएगा। और r की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब डाल दो इसमें 6n+r में, तो क्या बना, 6n या 6n+1 या 6n+2, 6n+3 या 6n+4 या फिर 6n+5, जिसमें 6n, 6n+2, 6n+4 ये तो कैसे हो गए इवन नंबर। इसका मतलब अगर ये इवन नंबर हैं तो इसका मतलब ये ऑड प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 6n+3 को चेक करें तो जो 6n+3 है यहाँ से भी 3 कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन आ गया तो एक कंपोजिट नंबर बन गया, क्लियर, क्योंकि ये 1 से बड़ा है नेचुरली, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये भी ऑड नंबर नहीं हो सकता। तो बाकी कौन से बचे, 6n+1 या फिर 6n+1 या फिर 6n+5। और 6n+5 को आप 6n-1 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो एवरी ऑड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 6n+1 और 6n+5। इसमें अब जो हमारे रिमेनिंग थ्योरम्स या क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।